तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम सारे रूल्स बताएंगे। सही है। इकोलॉजी के अंतर्गत जो सारे रूल्स आ रहे हैं वो इन रूल्स को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला रूल है बर्गमैन्स रूल्स। ये 1847 में दिया गया था बाय द कार्ल बर्गमैन द्वारा। कार्ल बर्गमैन ने इसको दिया था। इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि एनिमल इंडिविजुअल जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले इंडिविजुअल्स का साइज लार्जर होता है देन द वार्मर क्लाइमेट। तो वार्मर क्लाइमेट में जो गर्म स्थानों पर गर्म एनवायरनमेंट में रहने वाले जो हैं एनिमल्स या इंडिविजुअल्स, उनका साइज कम होता है, और जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, ठंडे देशों में ठंडी जगह पर रहते हैं, उनका जो एनिमल का साइज होता है वो ज्यादा होता है। ये बात इन्होंने इनका स्टेटमेंट है बर्गमैन्स का। अब इनके अनुसार क्यों होता है ऐसा, इसका कारण देखिए। इसका कारण है कि लार्जर एनिमल्स में देखिए कि बॉडी सरफेस एरिया बट अपॉन वॉल्यूम रेशो, जो बॉडी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो है ये कम होता है। मतलब जो साइज होता है लार्जर एनिमल्स का, जो साइज होता है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और बॉडी सरफेस एरिया कम होता है। बॉडी सरफेस एरिया कम होता है लेकिन वॉल्यूम उनका शरीर का बॉडी का ज्यादा होता है, जिस कारण ने कहा है कि बॉडी सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो इनका रेशो है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो, ये कम हो जाता है। और कम होने की वजह से क्या है कि जब बॉडी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कम हो जाएगा तो क्या होगा कि इनकी बॉडी से हीट का लॉस जो है वो कम होगा। हीट का लॉस कम हो जाता है, जिस कारण ये आराम से ठंडी जगह पर रह सकते हैं। और जबकि जो स्मॉलर एनिमल्स हैं, वार्मर एरिया की बात करें तो वार्मर एरिया में जो स्मॉलर एनिमल्स हैं, इनका जो स्मॉलर एरियाज का जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो ज्यादा होता है। वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिस कारण क्या है कि सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो ज्यादा होने के कारण क्या है कि ये अधिक से अधिक मात्रा में हीट को लॉस कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बॉडी की हीट को लॉस कर पाएंगे तो ये बार बार गर्म जगह पर, गर्म स्थानों पर अपने आप को ये ढाल सकते हैं, गर्म स्थानों पर ये रह सकते हैं। तो बर्गमैन का यही रूल था, यही उन्होंने बताया था कि ठंडे देशों में जो बॉडी का साइज है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उस बॉडी का साइज ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम के मुताबिक के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो घट जाता है, और जिस कारण हीट लॉस होने से बच जाता है, हीट लॉस ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग द हीट लॉस इन एनिमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट में हीट लॉस का की रिड्यूसिंग हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। और इधर क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल एरिया में सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है, जिस कारण हीट रिलीज होती है, मोर हीट रिलीज होती है इन वार्मर क्लाइमेट एरियाज में। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने बताया। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में पोलर बियर, जो जिसका है अरसस मैरिटिमस, और जो तो इनका साइज होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज साइज होता है, क्योंकि ये ठंडे जगह पर रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, ठंडी जगह पर रहते हैं। ब्लैक बियर जो होता है जो गर्म स्थानों पर मतलब मैदानी भागों में रहते हैं, अरसस यूर अमेरिकस अमेरिकैनस। सही है, ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इनका साइज कम होता है। जबकि जो पोलर बियर होते हैं, ठंडे जगह पर रहने वाले, पोलर साइड में रहने वाले जो भालू होते हैं, इनका साइज ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल डियर ऑफ द नॉर्थन लैटिट्यूड, जो नॉर्थन लैटिट्यूड में पाए जाने वाले डियर हैं उनका साइज ज्यादा होता है बजाय डियर द साउथर्न लैटिट्यूड में पाए जाने वाले, सदर्न लैटिट्यूड में पाए जाने वाले डियर की अपेक्षा नदर्न लैटिट्यूड में पाए जाने वाले डियर का, हिरणों का साइज ज्यादा होता है। पेंगुइन की बात करते हैं तो अंटार्कटिका जो एंटार्क्टिका वाला भाग है, ये तो बर्फ से ढका रहता है हमेशा, तो वहां पर पाए जाने वाले जो पेंगुइन है उनका साइज ज्यादा होता है। पेंगुइन ऑन द ट्रॉपिकल एरिया, जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया से जानते हो कौन सा होता है? ट्रॉपिकल एरिया जो इक्वेटर के दोनों तरफ पाया जाता है, इसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और एंटार्क्टिका जो साउथ सदर्न एरिया में पाया जाता है, एंटार्क्टिका कहलाता है।
तो एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले पेंगुइन का साइज ज्यादा होता है और ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले जो पेंगुइन है इनका साइज कम होता है। अगला आता है एलेंस रूल। 1877 में दिया गया था, प्रपोज्ड बाय द जोएल एसएफ एलन द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या बताया है कि जो ठंडे देशों में ठंडे स्थानों पर, क्लाइमेट्स में जो ठंडे स्थानों पर रहते हैं उनके अपेंडिसेस छोटे होते हैं। जो एक्सटर्नल अपेंडिसेस होते हैं इस एक्सट्रीमिटीज, जिसे एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज जैसे कान है, नोज है, कान है, पूंछ है, ये सब क्या होती हैं, टेल्स। तो ये सब क्या होते हैं कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज होती हैं या अपेंडिसेस होते हैं, ये सब छोटे होते हैं ठंडे देशों में रहने वाले में। और जो गर्म स्थानों पर रहते हैं, वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, इनका क्या होता है कि ज्यादा बड़े बड़े पूंछ होती हैं, ज्यादा बड़े कान होते हैं, इनकी ज्यादा बड़ी उंगलियां होती हैं, इनकी क्लाउस ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें उंगलियां और ये कान, नाक है, कान है, या फिर जो पूंछ है ज्यादा लंबी इसलिए होती है क्योंकि ये आसानी से इनके सरफेस एरिया को बढ़ा पाती हैं। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट लॉस आसानी से हो सकता है, और हीट लॉस ज्यादा होगा तो ये वार्म स्थानों पर रह पाएंगे। और ठंडे देशों में इन एक्सट्रीमिटीज का साइज कम होता है, जिससे कि सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घटने से सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो घट जाता है और ये इनका हीट लॉस होने से बच जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलर अपेंडिसेस जो होते हैं ये सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होता है, हीट लॉस मिनिमाइज कर पाते हैं। लार्जर अपेंडिस होने के कारण सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है, मैक्सिमम हीट लॉस होता है। यहाँ तक समझ में आया? ये एलियंस का रूल है। तो अब तक क्या निकल के बात समझ में आई? कि ये बात समझ में आई कि जो बर्गमैन्स का रूल है, बर्गमैन्स के रूल में जो कोल्डर क्लाइमेट के रहने वाले एनिमल्स हैं उनका साइज ज्यादा होता है, और एलियंस के अनुसार उनके साइज, उनका जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज जो हैं या अपेंडिसेस हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आर्कटिक आर्कटिक फॉक्सेस, जो आर्कटिक एरिया में नदर्न साइड में फॉक्सेस पाई जाती हैं, हैव द स्मॉलर ईयर्स, उनके छोटे छोटे कान होते हैं। देन ऑफ द डेजर्ट फॉक्सेस, जो डेजर्ट में पाए जाने वाले फॉक्सेस हैं उनके कान बड़े होते हैं। ठीक है, स्नो स्नो हेयर्स, जो बर्फ में पाए जाने वाले हेयर्स हैं, खरगोश हैं, उनके छोटे कान होते हैं। और जैक रैबिट जो कि हमारे यहाँ वार्मर एरिया में पाए जाते हैं, इनके कान ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि एक्सट्रीज ज्यादा बड़ी होती हैं। पोलर बियर में जो स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, कान छोटे होते हैं, और वार्मर क्लाइमेट की अपेक्षा वार्मर क्लाइमेट में पाए जाने वाले जो ब्लैक बियर हैं इनके कान ज्यादा बड़े होते हैं, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज ज्यादा बड़ी होती हैं। एनिमल्स ऑफ द कोल्डर क्लाइमेट एरिया, हैसेस हैसेस रूल का देखिए, हैसेस ने बताया कि जो कोल्डर एरिया में रहते हैं उनके जो हार्ट है ज्यादा बड़ा होता है बजाय इसके वार्म क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स के, क्योंकि उनका बॉडी साइज भी ज्यादा बड़ा होता है। अब बॉडी साइज ज्यादा बड़ा है तो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट भी ज्यादा बड़ा होगा। और वार्म क्लाइमेट्स में रहने वाले एनिमल्स का बॉडी साइज छोटा होता है, तो छोटा होने की वजह से उनमें वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से उनका क्या है कि उनका हार्ट का साइज छोटा होगा, क्योंकि कम छोटे हार्ट भी बॉडी को सर्कुलेट आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो लार्जर हार्ट हेल्प द ब्लड सर्कुलेशन एफिशिएंटली फॉर मेंटेनिंग द ब्लड टेम्परेचर, पूरी बॉडी में ब्लड टेम्परेचर को या ब्लड सर्कुलेशन को करने के लिए हार्ट के साइज का होना ज्यादा होना आवश्यक होता है। और छोटे बॉडी जिनकी होती है उनमें स्मॉलर हार्ट होता है और वो हीट डिसिपेटेड कर पाते हैं आसानी से। पोलर बियर जो होता है इनका लार्जर साइज होता है और ब्लैक बियर्स की अपेक्षा, और आर्कटिक फॉक्स का लार्जर साइज। ये तो हमने इसमें बताया था कि इनका साइज ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होता है तो इनका हार्ट का साइज भी ज्यादा होता है। पोलर बियर के हार्ट का साइज भी ज्यादा होता है, आर्कटिक फॉक्स का हार्ट का साइज ज्यादा होता है बजाय इनके गर्म स्थानों पर रहने वाले फॉक्स और बियर के हिसाब से के कंपैरिजन में।
ग्लोगर्स रूल्स देखिए, ग्लोगर्स रूल में 1833 में 1833 में दिया था ग्लोगर्स ने। इन्होंने बताया कि वार्मर क्लाइमेट में जो डार्क पिगमेंटेशन होता है, जो वार्मर क्लाइमेट में रहते हैं एनिमल्स, उनका डार्क कम्प्लेक्शन होता है, डार्क पिगमेंटेशन वाले होते हैं, उनकी स्किन का कलर डार्क होता है, क्योंकि उनमें मेलानिन की संख्या, मेलानिन ज्यादा बनता है। और जो कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं उनमें मेलानिन कम बनता है, इसलिए उनका कॉम्प्लेक्शन कम होता है, उनका कलर जो है हल्का होता है या फिर वो व्हाइट होते हैं। ठीक, मेलानिन बहुत कम होता है। तो जितना ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में रहेंगे उतना ज्यादा वो व्हाइट होंगे, एल्बिनो होंगे। और जितने ज्यादा वो वार्मर एरिया में रहेंगे, अफ्रीका जैसे वार्मर एरिया में रहेंगे और क्लाइमेट में रहेंगे, उनका डार्कर पिगमेंट का स्किन स्किन डार्क होगी, डार्क पिगमेंट वाली होगी, क्योंकि उनमें मेलानिन ज्यादा बनेगा। और क्यों होता है, इसका कारण यह है कि ये डार्कर पिगमेंट जो होता है या मोर मेलानिन जो होता है, ये यूवी लाइट से बॉडी की को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये बॉडी के अंदर हानिकारक यूवी लाइट को जाने से रोकता है, एक शीट बना लेता है, कवरिंग बना लेता है, जिस कारण क्या है कि ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने से जो है यूवी लाइट बॉडी के अंदर इंटरनल टिश्यू में नहीं जा पाती, और जब इंटरनल टिश्यू में नहीं जा पाती तो इंटरनल टिश्यू डैमेज नहीं हो पाते हैं। इस कारण क्या है कि उन्हें कैंसर, स्किन कैंसर या और जो होते हैं बीमारियां, वो नहीं हो पाती हैं। एग्जाम्पल में देखिए, डेजर्ट फॉक्स पेल फर, जो डेजर्ट फॉक्स गर्म स्थानों पर रहता है, उनके जो फर होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। जबकि रेड फर जो वाले जो होते हैं, ये कौन से होते हैं फॉक्स, जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं। जो टेम्परेट रीजन में होते हैं, ठंडे स्थानों पर होते हैं, उनके कैसे होते हैं, उनके सॉरी गर्म स्थानों पर जो होते हैं टेम्परेट रीजन पे, डेजर्ट फॉक्स हैज पेल फर। ठीक है। और रेड फर जो होते हैं वो टेम्परेट रीजन में होते हैं। और व्हाइट वॉल्फ जो होता है वो कोल्डर क्लाइमेट में होता है। और डार्कर पिगमेंट वाले जो होते हैं वॉल्फ, वो कहाँ पाए जाते हैं, हॉट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। डार्क कलर आउल, जिनका डार्क कलर होता है उल्लुओं का, वो वार्म एरिया में होते हैं। और व्हाइट आउल कहाँ पाए जाते हैं, कोल्डर क्लाइमेट में पाए जाते हैं। जॉर्डन्स के अनुसार क्या, फिशेस में जो ठंडे पानी में रहती हैं उनकी वर्टिब्री में क्या, वर्टिब्री ज्यादा होती हैं। और वार्मर वाटर में जो रहती हैं, गर्म पानी में जो रहती हैं, वो उनकी वर्टिब्री कम होती हैं। क्यों होता है ऐसा, इसका कारण ये है कि जो लेस टेम्परेचर में रहते हैं, कम टेम्परेचर वाले जो होते हैं, उनमें ग्रोथ रेट कम हो जाता है। अब ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो उन्हें ग्रोथ होने में टाइम ज्यादा लगता है, और टाइम ज्यादा लगता है तब तो उन्हें ज्यादा टाइम मिल जाता है बैटरी ज्यादा डेवलप करने के लिए, इसलिए उनमें बैटरी की संख्या बढ़ जाती है। जबकि हाई टेम्परेचर जो होते हैं, हाई टेम्परेचर वाले में जो फिशेज रहती हैं, उनमें फिशेज में ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। और ग्रोथ रेट हाई होने के कारण जल्दी वो बड़ी हो जाती हैं, जल्दी उनका ग्रोथ रेट हो जाता है, तो उनकी जो बैटरी का डेवलपमेंट कम होता है, कम नंबर में बैटरी बढ़ पाती है, इसलिए उनकी बैटरी की संख्या कम होती है। तो ये समझ में आ गया कि जो ज्यादा हॉट वाटर में, मतलब वार्मर एरिया में रहेंगे, वाटर में रहेंगी, उन फिशेज में ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा तो कम समय में जल्दी ग्रोथ हो जाएगी उनकी, और कम वर्टिब्री बन पाएंगी। ठंडे पानी में रहने वाली जो होती हैं फिशेज, उनमें ज्यादा टाइम लगता है ग्रोथ होने में, और ज्यादा ग्रोथ होने में टाइम लगता है तो उनमें ज्यादा समय मिल जाता है, इसलिए वर्टिब्री की संख्या बढ़ जाती है। जैसे सालमन फिश होती है, उनमें वर्टिब्री की संख्या कोल्डर वाटर में ज्यादा होती है, बजाय इसके जो वार्म वाटर में रहने वाली फिशेज होती हैं उनकी अपेक्षा। रेंच रेंच रूल्स में क्या होता है, ये 1915 में दिया था, 1950 में दिया गया था, सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म। किसके, क्या दिया है इन्होंने, सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म वेरी विद द बॉडी साइज। बॉडी साइज के साथ साथ सेक्सुअल की साइज डायमॉर्फिज्म बदलती रहती है। मतलब जैसी बॉडी अगर ज्यादा बड़ा इंसान, ज्यादा बड़ा एनिमल्स है, तो उसमें सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल का जो साइज है वो वेरी करेगा। बजाय उसके जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनमें जो फीमेल फीमेल का साइज है उसके अपेक्षा ज्यादा वेरी करेगा। कैसे वेरी करता है, इन स्मॉल साइज एनिमल, जो छोटे कद के छोटे साइज के एनिमल होते हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि ये फीमेल जो होती हैं वो मेल से ज्यादा बड़ी होती हैं साइज में। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि जो मेल जो होते हैं वो फीमेल से ज्यादा बड़े होते हैं।
जैसे कि गोरिल्ला मेल मेल गोरिल्ला मेल एलिफेंट्स हैं, मेल गोरिल्ला या मेल एलिफेंट है, ये ज्यादा बड़े होते हैं देन द फीमेल, फीमेल की अपेक्षा ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि इनका साइज ज्यादा, गोरिल्ला का साइज बड़ा होता है, एलिफेंट ज्यादा बड़े होते हैं। तो इनमें जो फीमेल जो होती हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, फीमेल छोटी होती हैं। जबकि स्मॉल बर्ड्स बर्ड्स जो होती हैं और रेप्टाइल जो होते हैं ये छोटे एनिमल हैं, छोटे साइड के एनिमल हैं। तो इनमें क्या होता है, फीमेल्स बड़ी होती हैं, साइज बॉडी साइज इनका बड़ा होता है, और जो फीमेल्स बड़ी होती हैं और मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। एस्कैरिस में भी हमने देखा था कि फीमेल एस्कैरिस बड़ी होती है और जो मेल एस्कैरिस होता है वो छोटा होता है। एस्कैरिस का भी एग्जांपल यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं फीमेल एस्कैरिस, फीमेल एस्कैरिस लार्जर देन मेल एस्कैरिस। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल भी आ सकता है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल हो गए, मेल गोरिल्ला फीमेल एलिफेंट का, जो फीमेल इनके मेल ज्यादा बड़े होते हैं, और इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल से छोटे एनिमल्स होते हैं इनमें लार्जर फीमेल होती हैं, एस्कैरिस में भी फीमेल ज्यादा लार्जर होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और आपको लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई कोर्स लेना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरे एप्लीकेशन पर जाकर वहां पर अपना कोर्स सर्च कर सकते हैं, और कोर्स जो भी आपके मुताबिक हो वो आप उसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।